जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट। 4th ग्रेड कर्मचारी की अपडेट आई है कि साहब अंतिम तिथि नहीं बढ़ा रहे हैं तो अब होगा आंदोलन। बिल्कुल साहब, क्योंकि काफ़ी समय से ये मांग की जा रही है अंतिम तिथि को बढ़ाने की कि साहब 2 लाख कैंडिडेट हैं जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं और जो साइट है उसमें त्रुटि थी, कुछ ना कुछ कमी थी, तकनीकी प्रॉब्लम थी, इस वजह से साइट सही नहीं काम कर रही थी और 2 लाख कैंडिडेट वंचित रह गए हैं फॉर्म भरने से। तो अब जो बेरोजगार युवा संघ के जो युवा नेता हैं और भी जो आदमी हैं, जो सभी इस पर जोर दे रहे हैं और अब आंदोलन की चेतावनी मिल चुकी है। बोर्ड को सूचना भेज दी गई है कि अब होगा आंदोलन, या तो आप डेट बढ़ा दो वरना हम आंदोलन करेंगे। पूरी अपडेट जो आई है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने भी वाला हूँ और आपको सारी चीज़ें क्लियर भी करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी की पूरी जो अपडेट है उनको हम देखते हैं। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग, अब होगा आंदोलन, फॉर्म दोबारा से शुरू हो, यानी कि फॉर्म दोबारा से चालू किए जाएं, रीओपन किए जाएं। बड़ी अपडेट जो सामने आ रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट आई है जो आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी साहब। ठीक है जी, बड़ी करें कुछ थोड़ी बहुत, चलो साहब थोड़ी बहुत बड़ी कर देंगे। येलो जी, अब तो दिख होगी ना? हाँ साहब दिख गई। चलो, और ये जो भी अपडेट आती है ना भाई, ये सब टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती हैं। यानी कि भर्तियों से संबंधित कोई भी अपडेट हो, कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी ऑफलाइन फार्म हो, सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर आपको किसी भी भर्ती से संबंधित जानकारी चाहिए, किसी भी भर्ती के बारे में पूछना हो, तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से ऑडियो कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी अगर करते हैं तो आपका रिप्लाई भी ज़रूर दिया जाता है। ठीक है जी। और जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम है और उसी नाम से इंस्टाग्राम है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। चलो साहब, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 1 लाख अभ्यर्थी आवेदन से वंचित। एक कौन है साहब? 2 लाख रह गए हैं। तिथि बढ़े तो मिले राहत, यानी कि अगर इसकी अंतिम तिथि बढ़ जाए तो राहत मिले, 2 लाख कैंडिडेट वो भी बेचारे फॉर्म भर सके। कल से बोर्ड कार्यालय पर आंदोलन की चेतावनी, ये देख लो साहब ढंग से। कल से बोर्ड कार्यालय पर आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है कि हम कल से बोर्ड के कार्यालय पर आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे साहब। या तो थे डेट बढ़ा दो, नहीं फिर आंदोलन करांगा, ये बोल दिया है इन्होंने साफ साफ। अब जो आलोक राज जी हैं उनकी तरफ से क्या आती है सूचना, क्या नहीं आती है, सचिव जी बधाल जी हैं वो भी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो बाद में अपडेट आएगी। अब जो फिलहाल अपडेट आई है ये देख सकते हो आप। कल से बोर्ड कार्यालय पर आंदोलन की चेतावनी। कल का मतलब है बुधवार, समझ रहे हो? आज मंगलवार है तो कल बुधवार, आज मंगलवार है, बाबा का बार है। सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक होगी, यानी कि इसकी जो परीक्षा है वो 19, 20, 21 के साथ साथ 22 सितंबर को भी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि भाई फॉर्म ज़्यादा लाग गया ना। 24,76,000 यानी कि लगभग 25 लाख फॉर्म लग जाते पूरे के पूरे, अगर ये साइट सही चलती तो। ठीक है, और अब तो और भी ज़्यादा लग जाते, 26 लाख के पार जाता आंकड़ा, क्योंकि 2 लाख तो यही रह गए साहब। ठीक है जी। अब देखो इसमें है, यहाँ पे समझो आप, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन तकनीकी खामी के कारण राज्य के करीब 1 लाख अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए हैं। अरे 1 लाख कहाँ, 2 लाख है। पहले तो थे 2 लाख बता दो, अब थे 1 लाख बता दिया। दैनिक भास्कर ही है ये। अभ्यर्थियों का कहना है कि बोर्ड की तकनीकी खामी के कारण आवेदन नहीं कर पाए। इस संबंध में बोर्ड को अवगत भी करा दिया गया था, इसके बाद भी बोर्ड ने आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई है। यानी कि बोर्ड को यह सूचना भी भेज दी गई थी कि साहब इसकी साइट खराब चल रही थी, सही से काम नहीं कर रही थी, OTP वगैरह नहीं आ रहे थे, फॉर्म को तुरंत बाहर निकाल दिया जाता था ऑटोमेटिक ही, तो आप इसकी अंतिम तिथि बढ़ा दो। और साहब बढ़ानी पड़ेगी। अब देखो बढ़ाने से क्या दिक्कत है साहब, अंतिम तिथि बढ़ा दी जाए तो क्या दिक्कत है? सबको पता है परीक्षा होगी, सब अपनी मेहनत से लगेंगे, फिर उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे तो है नहीं कि साहब और कुछ समस्या है कि हम नहीं बढ़ाना चाहते, भीड़ नहीं करना चाहते। सब परीक्षा देंगे, वो तो परीक्षा देकर लगेगा, जो पात्र होगा वो जाएगा।
जो मेहनत करेगा वो सफल हो पाएगा, सीधी बात है। अच्छा आगे देखो, इसके बाद भी बोर्ड ने आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई। अभ्यर्थियों ने आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाने पर बुधवार से बोर्ड कार्यालय पर आंदोलन की चेतावनी दी है। ये देख लो साहब, बुधवार से बोर्ड कार्यालय पर आंदोलन की चेतावनी दी है, यानी कि 30 अप्रैल 2025 को क्या करेंगे साहब, आंदोलन की चेतावनी दे दी है साहब, आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। बिल्कुल ये देख सकते हो आप, आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है। आवेदन में दिखा था उत्साह, आवेदन में उत्साह दिखा था भाई, यानी कि सब फॉर्म भर रहे थे दमादम। भर्ती में डिग्रीधारियों ने किया था आवेदन, बिल्कुल डिग्रीधारियों ने आवेदन किया था। 10वीं 12वीं तो छोड़ो थे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एमए, एमएससी, एमकॉम, पीएचडी, नेट, सेट, करियोड़ा सब फार्म लगा दिया। करीब 1 लाख अभ्यर्थियों की ओर से मांग की जा रही है कि आवेदन के अंतिम दिनों में तकनीकी खामी के कारण अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए। मुख्यमंत्री से मांग की है कि आवेदन तिथि को बढ़ाया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। ईरा बोस, प्रदेशाध्यक्ष, युवा हल्ला बोल, राजस्थान। देख लो साहब, बढ़िया तरीका से यहाँ पे आंदोलन किया जाएगा अगर लास्ट डेट नहीं बढ़ी तो, क्योंकि 2 लाख युवाओं के भविष्य का सवाल है, इसलिए डेट बढ़ानी चाहिए बोर्ड को। और डेट बढ़ाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सबको परीक्षा देनी है। नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि जब पारी बढ़ गई है तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे 2 लाख अभ्यर्थी जो हैं, इनमें कहीं ना कहीं असंतोष फैला हुआ है। अपने परिवार के साथ भी ये सही से मतलब जो है खुशी नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि इनका फॉर्म नहीं भरा है। तो इनके साथ, बच्चों के साथ में परिवार वाले भी जो हैं वो बहुत दुखी नजर आ रहे हैं। इस वजह से बोर्ड को थोड़ा सा जो है सोचना चाहिए कि हाँ भाई डेट तो बढ़ाए देते हैं, और ज़्यादा नहीं, मात्र 5 दिन डेट बढ़ा दी जाए या 3 दिन बढ़ा दी जाए, उसमें बढ़िया साइट चलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें भी रुक रुक के चलेगी तो समस्या आ सकती है। 5 दिन अगर साइट डेट बढ़ा दी जाती है तो आराम से सारे फॉर्म भर सकते हैं। जो एक्टिव होंगे वो तो भर देंगे, जो लापरवाह होंगे तो वो तो उसमें भी रह जाएंगे। फिर ये तो सब रहते ही आए हैं शुरू से। ये भी खबर आई थी 22 अप्रैल को, इसमें भी आप देख सकते हो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की गई है कि कम से कम 5 दिन आवेदन की तिथि बढ़ाएं, ताकि वंचित रहे अभ्यर्थी को भी इसमें शामिल होने का मौका मिल सके। इस दौरान कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको ज्ञापन भी सौंपा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की गई है। ज्ञापन व्यापन तो सब सौंप दिया, लेकिन तिथि बढ़ावे जब तो। आगे और भी ये खबर आई थी, देख सकते हो 21 अप्रैल को भी ये लेटेस्ट अपडेट आई थी। चतुर्थ श्रेणी कर्मी बनने 46 गुना उत्साह, 53,749 पदों के लिए 24.76 लाख आवेदन आए हैं। आखिरी 5 घंटे में 1 लाख, हर सेकंड में 6 आवेदन जमा हुए। इसमें भी यही बात बोली गई थी, यहाँ पे देख सकते हो 3 दिन रही तकनीकी खामी, 2 लाख अभी भी वंचित हैं। यानी कि सब 2 लाख का तो फार्म ही कौन भरा गया, वही तो बेचारा रहेगा बीच में ही। कहीं तो लावण्या में लग गया या भूलगा, ध्यान कौन रही हो कि साहब फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, अब लावणी करें क्या करें। कुछ गरीब बच्चे ऐसे होते हैं, लड़कियां बहुत हमने देखी हैं जो लावणी में जाती हैं, मजदूरी में जाती हैं, 400-500 रुपये जो उनको मिलते हैं दिन के, दिहाड़ी मजदूरी में जाती हैं, तो वो बेचारी भूल जाती हैं। और भाई लोभ लालच भी बड़ी चीज़ होती है गरीब आदमी को। भाई 500 थकेंगा फिर अपना, तो आके भर वालेंगा फार्म, आया तो फिर साइट कौन चल रही, रात होगी, फिर घर का फ़ोन कर दिया, बेटी घर आ जा, कल भर दिए, बस ऐसे में डेट निकले। बहुत सारी मजबूरियां हो जाती हैं कैंडिडेट के सामने, बहुत सारी मजबूरियां। कुछ के डॉक्यूमेंट्सों में दिक्कत थी, वो उनको अपडेट कराने में लगे रहे, तब तक डेट निकल चुकी थी और फिर उनके अपडेट भी नहीं हो पाए। बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, वही जान सकता है जिसके साथ बीतती है। ठीक है जी। तो कई बेरोजगार नेताओं ने भी कहा है कि 3 दिन वेबसाइट में तकनीकी खामी थी, इस कारण युवा आवेदन नहीं कर पा रहे थे। अंतिम समय में उनको आवेदन का मौका मिला। उन्होंने दावा किया कि इतनी तेजी के बावजूद भी करीब 2 लाख युवा आवेदन से अभी भी वंचित हैं। बोर्ड को आवेदन की तिथि बढ़ाकर इनको भी मौका देना चाहिए, यानी कि साहब इनको भी मौका मिलना चाहिए जो वंचित रह गए। कुछ कैंडिडेट लापरवाह भी होते हैं, भाई देखो 5 आंगली समान कौन भी समझगा। कुछ कैंडिडेट लापरवाह भी होते हैं जो आराम से सोचते हैं कि बाद में देखांगा, बाद में, और फिर डेट बढ़ जाती है तब वो करते रहते हैं फिर आफड़ ताफड़। ये सारी की सारी अपडेट हैं जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अगर डेट बढ़ती है तो कोई ना कोई नोटिस जरूर जारी होगा सब, और नोटिस जरूर जारी होगा अगर डेट बढ़ती है तो
तो बोर्ड की तरफ से कोई भी अपडेट मिलती है तो जरूर आपके साथ साझा करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई थी वो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है साहब। अगर डेट नहीं बढ़ाते हैं तो फिर बुधवार से आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है, बोर्ड कार्यालय के सामने आंदोलन किया जाएगा। जो भी बेरोजगार युवा संघ के जो सभी भाई, जैसे अब कैंडिडेट के साथ में क्या होता है, कैंडिडेट जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ में क्या होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, और संगठन जब साथ होता है तो संगठन में शक्ति होती है, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो भाई जो खुद आगे आ रहे हैं युवा नेता, तो वो अब उनके मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चों का अगर भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये है पूरी की पूरी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।